Hello and welcome to my YouTube channel Anjali's Glow Guide, and I'm Anjali here. So in today's video I'm going to share my new updated skincare routine, and also I'm going to tell you my little bit skincare journey from past 1 year. So without any further ado, let's just quickly get started. So first of all, I'm going to talk about my skin condition. Okay, so as you all know, I am a mom of 10-month-old cute baby girl. So throughout the pregnancy मेरा स्किन बहुत ही अच्छा रहा था. स्टार्टिंग में फर्स्ट 3-4 महीने में एक दो बार मेरे को थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक दो बहुत ही बड़े बड़े पिंपल आ गए थे, बट उसके बाद लिटरली इतना मेरा स्किन अच्छा और ग्लोइंग हो गया था ना. सब बोलते हैं ना प्रेगनेंसी ग्लो, लिटरली वो दिख रहा था मेरी स्किन पे. एंड एंड ऑफ द प्रेगनेंसी तो इतनी मेरी स्किन अच्छी हो गई थी, लिटरली मतलब उतनी अच्छी स्किन मेरी थ्रू आउट लाइफ अभी तक कभी हुई ही नहीं. ओके, सो ये था प्रेगनेंसी का. सो आफ्टर द प्रेगनेंसी क्या हुआ ना कि स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा बहुत कैसे कैसे बेसिक स्किन केयर मैनेज कर रही थी, जैसे फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, वो सब. बट आफ्टर 5-6 मंथ क्या हुआ ना कि मेरी स्किन थोड़ी सी मुझे डल होती हुई दिखने लगी. लाइक पहले जैसा ग्लो था वो धीरे धीरे चला गया, ऐसा मुझे लग रहा था. समवेयर मुझे ऐसा लगा कि जो मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ वो मेरी स्किन पे वर्क भी नहीं कर रहे हैं. थोड़ा टाइम तो मैंने देखा स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज करके भी वैसा सब, बट फिर भी कोई भी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दिखे और मेरी स्किन मुझे धीरे धीरे बहुत ही डल होती हुई दिख रही थी. और डार्क सर्कल्स तो इतने बढ़ गए थे, मैं क्या बोलूं, एक्सट्रीम लेवल तक. जो खुद को देख के ऐसा हो रहा था, नो यार, दिस इज नॉट माई स्किन, और ऐसी गंदी स्किन मेरी पहले नहीं थी. सो आई डिसाइडेड टू विजिट अ डर्मेट. सो आई थॉट अभी खुद से कुछ नहीं होने वाला, लेट्स गो एंड लाइक हैव सजेशन फ्रॉम द डर्मेट ओनली, क्योंकि वही अच्छे से स्किन को देखेगी, एनालाइज करेगी और वही बताएगी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी स्किन में ओवरऑल जो भी चेंजेस आए, डल हो गई है, थोड़ी सी डार्क हो गई है, डार्क सर्कल से, इवन मेरा नेक एरिया भी पूरा डार्क हो गया था. तो उन्होंने मेजर इश्यू मुझे बताया कि बिकॉज ऑफ द लाइक आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और बिकॉज ऑफ द बेबी, आप बेबी को फीड करा उसकी वजह से भी होते हैं. एंड डार्क सर्कल्स तो लाइक बेसिक थिंग है कि रात में पूरे अच्छे से नींद नहीं होती, एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट थिंग. और मेरा जो नेक के आसपास जो मेरा डार्कनेस था वो उन्होंने बताया कि मुझे थायराइड है, तो बिकॉज ऑफ द थायराइड बढ़ गया था उसकी वजह से भी स्किन आपकी अराउंड द नेक डार्क हो जाती है. और लाइक एल्बोज, नीज, वो भी सारे बहुत डार्क हो गए थे ओवरऑल. ठीक है, देन शी सजेस्टेड मी अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट मेक श्योर यू गाइज कैन नॉट यूज इट विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन. आप जाओ डर्मेट से, मतलब ये सारी चीजें मेरे लिए वर्क की है, सेम टू सेम आपके लिए वर्क करे वो जरूरी नहीं है. आप डर्मेट को दिखाओ, वो आपको बोलेंगे. आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन एंड माई रिव्यू, ये प्रोडक्ट मेरी स्किन पे कैसे वर्क किए मैजिकली. ओके, आता है फेस वॉश. फेस वॉश के लिए उन्होंने मुझे बोला कि फेस वॉश तो हमारी स्किन पे 1-2 मिनट ही रहता है, सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपकी स्किन को जो सूटेबल कर रहा है वही फेस वॉश आप यूज कर सकते हो. सो मैंने उनसे बोला कि मैं जनरली गुड वाइब्स का पपाया फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो ओजी पब्लिक है उन्हें पता है कि मैं पूरे 7-8 साल से वही सेम फेस वॉश यूज कर रही हूँ, बट वो मेरे स्किन पे कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा था. तो मैंने उनको बोला मैं ये यूज कर रही हूँ, ये चलेगा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मेन चीज है मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ठीक है, क्योंकि वो हमारे स्किन पे पूरा दिन रहता है. फॉर द मॉइस्चराइजर शी प्रिस्क्राइब्ड मी दिस वन. इट्स फ्रॉम मोइस्का डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ओके, ये फेस बॉडी के लिए है और ये स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट करता है. इसमें शिया बटर एंड विटामिन ई भी है, जो कहीं ना कहीं मेरी स्किन विंटर की वजह से थोड़ी बहुत ड्राई हो गई थी, स्पेशली मेरा टी जोन. सो उसको भी इसने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया है और ये ऑल स्किन टाइप पर सूटेबल है. स्पेशली ये उन्होंने मुझे इसलिए दिया था कि मेरी स्किन डल हो गई थी और मुझे बहुत ही डार्क सर्कल्स आ गए थे. आई विल अटैच द पिक्चर्स एंड वीडियो की. ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट 2 महीने से ले रही हूँ, तो उससे पहले मेरी स्किन कैसी थी और अब कैसी दिख रही है. आई हैव लिटरली not applied any makeup on my face, like literally have nothing on my face. ठीक है, touch wood everything is good now. So yeah, ये फेस वॉश ने मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ठीक करने में मेरी बहुत हेल्प की है, और ये लगाने के बाद स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है. लाइफ टाइम आप इसको नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह यूज नहीं कर सकते, जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तब तक. सो अभी के लिए तो उन्होंने बोला है कि आप थोड़े टाइम तक इसको यूज कर सकते हो कि, और ये बहुत ही कम से कम क्वांटिटी में यूज करना होता है. बट एज सेड कि विंटर की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो गई है, तो मेरे डॉक्टर ने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में इसको यूज करने के लिए बोला है. डे एंड नाइट दोनों टाइम इसको बहुत अच्छे से यूज करना होता है.
और बहुत ही अच्छे से इसने मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छे से ठीक किया है। नेक्स्ट आता है जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, मेरे डार्क सर्कल्स। और ये लिटरली डार्क नहीं, डार्केस्ट सर्कल हो गए थे। एंड यू कैन नाउ सी, मैं इधर पिक्चर भी अटैच कर दूंगी कि पहले में डार्क सर्कल्स कितने थे और अभी आफ्टर 2 months कितने कम हो गए। यू कैन लिटरली सी। सो फॉर द डार्क सर्कल सी प्रिस्क्राइब्ड मी दिस ट्यूब। इट्स ट्रेटीन 0.05% क्रीम। इसमें ट्रेटिनोइड है 0.05%। और 2 महीने तक यूज करने के बाद भी ये लाइक लिटरली 10% मुश्किल से खत्म हुई होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल ही पी साइज जितना लेना होता है और उतने में से दोनों आईज के अराउंड लगाना होता है। और ये इतना स्ट्रांग होता है ना कि आप डे में इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लगाने के बाद अगर आप अंडर द सन गए तो आपकी स्किन पे ये रिएक्ट कर सकता है। दैट्स वाई इवन जो ये मॉइस्चराइजर भी है, लगाने के बाद भी कंपलसरी आपको सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि ये सारे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स है। अगर इसके बाद आपने सनस्क्रीन और ऐसा कुछ यूज नहीं किया तो ये सारी चीजें बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन में रिएक्ट करेगी और गलत असर होगा। सिर्फ मुझे नाइट में यूज करना होता है, बिकॉज दिन में रिएक्शन देती है अंडर द सन, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। गलती से भी मतलब आंख के अंदर चली गई ना लगाते लगाते तो जलन होती है। और उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि अगर ये लगाने के बाद आपकी आंख सूज जाए, आपको जलन होने लगे और रेडनेस आ जाए तो आपको बिल्कुल इसको यूज नहीं करना है। दूसरे दिन तुरंत मुझे बताना अगर कोई आपको मतलब साइड इफेक्ट्स दिखे तो। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भी मेरे डार्क सर्कल्स पे इतनी अच्छे से वर्क किया है। सो 1 month मैंने इसको रेगुलर यूज किया, फिर उसके बाद उन्होंने इसका क्वांटिटी घटा दिया। मतलब ऐसा बोला कि महीने में सिर्फ 10 दिन यूज करना है, उसके बाद बंद कर देना। अभी अगेन दिस मंथ सिर्फ 10 दिन यूज करना है, उसके बाद फिर इसको बंद कर देना है। उसके बाद वो मुझे कोई नॉर्मल सी क्रीम देगी, नॉट इतनी स्ट्रॉन्ग जो मैं रेगुलरली यूज कर सकती हूँ। इसको भी लाइक रेगुलर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग वॉज माई डार्क नेक एंड डार्क एल्बोज। प्रिस्क्राइब्ड मी two things, okay. First one is this Dermalane ka moisturizing cream. Next one is this body lotion. Something named, I don't know how to pronounce it, but it's a body lightening lotion. ये दोनों ही चीज सेम वर्क करती है। आपकी बॉडी में कहीं पे पिगमेंटेशन आ गया है और ऐसा कुछ हो गया है, सो उनको ये लाइट करती है। बट मेरा बहुत ही ज्यादा डार्कनेस था, तो उन्होंने बोला कि अगर ये तुम 2 साथ में यूज करोगी उसके बाद ही तुम्हारी स्किन पे वर्क करेगा। ये वाला जो लोशन है ये मैं दिन में यूज करती हूँ, लाइक ऑन माई हैंड्स एंड नेक एंड जो भी मेरा डार्क एरिया, लाइक आप इसको नीज पर भी, एल्बोज पर भी और नेक पे यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ये क्रीम मैं सिर्फ रात में यूज करती हूँ, क्योंकि अगेन ये क्रीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दिन में यूज कर लिया तो अंडर द सन जाएंगे तो अगेन ये रिएक्ट करेगी एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन, क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं सिर्फ इसको रात में यूज कर सकती हूँ। और ये लाइक ऑलमोस्ट हाफ खत्म हो गया। बहुत इसका बामी जैसा टेक्सचर है एंड अच्छा है, ठीक है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को। ऐसा नहीं कि सारी प्रोडक्ट ऐसी दवाई वाली है तो कोई ड्राई आउट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही है मेरी स्किन को। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉडी लाइटनिंग लोशन, तो एज यू नो कि लास्ट में जब हम गोवा ट्रिप पे गए थे, सो मुझे बद से बदतर टैनिंग हुई थी इवन आफ्टर यूजिंग द सनस्क्रीन। तो ये बॉडी लोशन ने मुझे वो जो टैनिंग है उसको गायब करने में बहुत बहुत हेल्प की है। जो भी टैनिंग हुआ था हैंड्स पे एंड लेग्स पे भी हुआ था और अराउंड द नेक, वो सारा इसको यूज करने के बाद सारा का सारा आई कैन से 80% तो अभी चला ही गया है। बाय द टाइम सारा चला जाएगा, आई होप सो। सो दिस इज दैट गुड। सो या those are all the products that she suggested me to use at least for a month, and then उसके बाद I recently visited her. So now my concern is कि पता नहीं मुझे अचानक से मेरे टी जोन पे व्हाइट हेड्स और पिंपल जैसा होने लगा, ठीक है। तो मैं यूज कर रही थी फेस वॉश, मेरा पपैया वाला गुड वाइब्स का खत्म हो गया। उसके बाद मैंने सेटाफिल वाला स्टार्ट किया, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा है, बट अचानक से बहुत ड्राई हो गई, ठीक है। सो आई टोल्ड हर, जब 2-3 दिन पहले गए थे तब मैंने उसे बताया कि मेरा टी जोन पूरा व्हाइट हेड्स और पिंपल्स आ गए हैं और इतना ड्राई हो गया है, लिटरली यहाँ से मेरी स्किन पील होती मुझे दिख रही थी। मैं कितना भी मॉइस्चराइजर क्यों ना लगा लूँ, उसके बाद ही उन्होंने बताया, क्या बोला कि आपकी स्किन ना अच्छे से क्लींस नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपको ये इश्यू हो रहा है, क्योंकि ये एरिया में सबसे ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं। सो आई गॉट क्लीन नहीं हो पा रही है, व्हाट यू मीन बाय दैट। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो वो आपकी स्किन को अच्छे से क्लींस नहीं कर पाता है। सजेस्टेड मी दिस फेस वॉश, इट्स AHA Glow फेस वॉश जेल, it's rejuvenate and refresh
एंड इफ यू कैन सी इसमें लाइक छोटे छोटे बिड्स है. आई एम जस्ट यूजिंग इट फ्रॉम पास्ट 2 days, सो नॉट एबल टू रिव्यू इट प्रॉपरली बिकॉज 2 दिन में मैं तो आपको क्या ही बताऊं. आई विल मे बी अपडेट यू आफ्टर सम टाइम ऑन दिस फेस वॉश, बट या दैट्स व्हाट सी प्रिस्क्राइब्ड मी एज ऑफ नाउ. एंड जो भी सारी चीजें उन्होंने मुझे दी है वो सारी की सारी डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट है. बहुत अच्छी चीजें है और ऐसी चीज है जो मैंने कभी भी मतलब देखी भी नहीं है. सो आई थॉट कि जो मार्केट में सारी चीजें पॉपुलर और फेमस होती है वही हम यूज करते हैं, एंड समवेयर कभी ना कभी हाइप की वजह से भी कोई चीज यूज करते हैं. बट आई रियलाइज कि जो रियली आपकी स्किन पे वर्क करती है स्किन, वो तो सिर्फ डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं. आई एम ग्लैड नाउ टचवुड की अभी सब मतलब धीरे धीरे स्किन में अच्छा हो रहा है, डार्क सर्कल्स जा रहे हैं और स्किन भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब ग्लो कर रही है, पहले जैसी हो रही है. आई एम ऑल्सो टेकिंग द ट्रीटमेंट फॉर माई हेयर ऑल्सो, क्योंकि बहुत ड्राई और अनमैनेजेबल हो गए. सो उसके ऊपर अलग से डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी. So yeah, that is it for today's video, and please you guys don't use this product without like consulting your doctors. मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ यूज़ करो तो मेरे जैसे इश्यू है तो सोल्व हो जाएंगे. नॉट सबकी स्किन पे सारी चीज़ें वर्क नहीं करती. आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आपके स्किन टाइप और आपके इश्यूज जो है उसको देख के कि आपको क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं. So yeah, that is it for today's video. We'll meet you in my next one. Till then, bye and take care, and thank you for all your love and support. Bye bye.